बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एजुकेशनल पॉइंट। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। इसके अंदर हमें बताना है कि ये जो सेट्स दिए हुए हैं इसमें से कौन से डिसजॉइंट हैं, कौन से ओवरलैपिंग हैं और कौन से एग्जॉस्टिव या फिर सेल्स हैं। अच्छा जी, पार्ट 1 है इसका 1 2 3 5 7। एक सेट दिया हुआ है हमें 1 2 3 5 7। दूसरा सेट है 4 6 8 9 10। इसके अंदर देखें कॉमन है कोई 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7 यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। तो दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट। तो ये है आपका डिसजॉइंट सेट। अच्छा जी, सेकंड है 1 2 3 6 एंड 1 2 4 5। इसमें 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 और 6 कॉमन नहीं है। तो उन दो सेट्स में से कोई भी एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कॉमन हो, ठीक है ना, एक या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कॉमन हो दो सेट्स में, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। तो ये है ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। यहाँ पर अगर सिर्फ 1 भी कॉमन होता तो तब भी ये ओवरलैपिंग होता, लेकिन 1 के साथ यहाँ पे 2 भी कॉमन है तब भी ये ओवरलैपिंग सेट ही है। अच्छा जी, थर्ड देखें। थर्ड पार्ट है ई एंड ओ व्हेन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू जेड। यू डिनोट्स यूनिवर्सल सेट और जेड जो है इंटीजर्स को कहते हैं। इंटीजर्स का जो है वो जेड से शो करते हैं इंटीजर्स को। अच्छा जी, ई एंड ओ। ई जो है यहाँ पर इवन नंबर और ऑड नंबर का हम यहाँ पे सेट बना लेते हैं। सबसे पहले तो इवन नंबर का सेट बना लेते हैं। इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10, ठीक है। ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन हम सिर्फ ये 5 ले लेते हैं। अच्छा जी, अब यू यूनियन मालूम करेंगे ई एंड ओ का, मतलब कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर का सबसे पहले हम यूनियन मालूम करेंगे, ठीक है। ई की जगह मैंने क्या लिख दिया, मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देती हूँ, सही है। तो ई की जगह मैंने इवन नंबर्स का सेट लिख दिया और यू की जगह यू, ओ की जगह मैं ऑड नंबर का सेट लिखूँगी। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9, ठीक है। इनका हमने निकाला यूनियन, मतलब यूनियन निकाला। तो यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में जो दोनों सेट्स में नंबर होते हैं उनको तरतीब से लिख देते हैं और जो कॉमन होते हैं उनको एक दफ़ा ही लिखते हैं। तो तरतीब से हम कैसे लिखेंगे? 1 यहाँ पर मौजूद है, 1 लिख दिया मैंने। 2 यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर मौजूद है, 2 लिख दिया मैंने। 3 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, 3 लिख देंगे। 4 लिखेंगे, फिर 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। मैंने दोनों ब्रैकेट्स के जो नंबर्स थे वो तरतीब से लिख दिए। तो अब ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये होता है यूनिवर्सल सेट। ये किसके बराबर है? यूनिवर्सल सेट के बराबर है, यूनिवर्सल सेट है ये। अच्छा जी, अब आ जाएं, अब निकालते हैं हम इसका ई इंटरसेक्शन ओ। तो अब इवन नंबर और ऑड नंबर का हम निकालेंगे इंटरसेक्शन। इवन नंबर्स जो ऊपर लिखे हैं 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन ऑड नंबर 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में जो दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन होते हैं वो लिख देते हैं। जो कॉमन है, जो दोनों ब्रैकेट्स में मौजूद है, सिर्फ वो लिखेंगे। तो 2 यहाँ पर मौजूद है,
यहाँ पर मौजूद नहीं है, नहीं लिखेंगे। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं लिखेंगे। 6 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं लिखेंगे। 8 और 10 यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये भी नहीं लिखेंगे। इट मीन्स ये हो गया नल सेट, ठीक है ना। कोई भी इसके अंदर कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, नल सेट। अच्छा जी, दो सेट्स का यूनियन निकालें तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो, और उनका इंटरसेक्शन निकालें और वो नल सेट के बराबर हो, तो ये होता है सेल्स, ठीक है ना। ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, सेल्स। सेल्स की डेफिनेशन भी आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं कि सेल्स की डेफिनेशन यही है कि जब दो सेट्स का आप यूनियन निकालें तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो, और उन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालें तो वो नल सेट के बराबर हो, तो इस सूरत में वो सेट्स होते हैं, उनको कहते हैं सेल्स। अच्छा जी, 4, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर व्हेन universal set is equal to x such that x belong integers and x greater than or equals to 0। अच्छा जी, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स का सबसे पहले हम यूनियन निकालेंगे। यूनियन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतने ले लेते हैं, और भी ले सकते हैं हम, लेकिन हम सिर्फ 6 तक लेंगे। यूनियन लिखा, और होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। यूनियन लेंगे, यूनियन में तरतीब से लिख देंगे, दोनों ब्रैकेट्स में जो कॉमन है उसको एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी नंबर्स को तरतीब से लिखेंगे। 1 कॉमन है, एक मरतबा लिख देंगे, फिर 2 भी कॉमन है, एक दफ़ा लिख देंगे, 3 कॉमन है, 4 भी कॉमन है, एक एक दफ़ा लिख देंगे जो कॉमन है, 5 6, तो सॉरी 0 भी लिखेंगे यहाँ पे, 0 भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 0 भी लिखूँगी। तो 0 इसमें मौजूद है, तरतीब से लिखना है, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6 ये है यूनिवर्सल सेट। अच्छा जी, अब इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन होल नंबर। अब निकालते हैं इसका इंटरसेक्शन, तो 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन निकालना है इसका होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं वो लिख देते हैं, ठीक है, कॉमन होते हैं वो लिख देते हैं इसमें। तो 1 इसमें कॉमन है, 1 लिख दिया मैंने। 2 कॉमन है, 2 भी लिख दूंगी मैं। 3 कॉमन है, 3 भी लिख दूंगी मैं। अच्छा जी, और 4 और 5 भी कॉमन है, 4 5 भी कॉमन है, और 6 भी कॉमन है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। जो जो कॉमन थे वो लिख दिया, 0 कॉमन नहीं था तो 0 नहीं लिखा मैंने, तो ये जो है नल सेट के बराबर नहीं है, देखें। तो इस सूरत में हम इसको कहेंगे एक्सहॉस्टिव सेट। ये कौन से हैं, एक्सहॉस्टिव सेट्स। इसकी डेफिनेशन क्या है कि दो सेट्स का जब आप यूनियन निकालें तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो, और उसका इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर नहीं हो, ठीक है। सेल्स में क्या था, सेल्स में था जब दो सेट्स का हम यूनियन निकालेंगे तो वो होगा यूनिवर्सल सेट के बराबर, और उसका इंटरसेक्शन होना चाहिए नल सेट के बराबर, तो वो है सेल्स। लेकिन ये एग्जॉस्टिव सेट्स किस लिए है, किस वजह से है, क्योंकि दो सेट्स का जब मैंने यूनियन निकाला तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आया, और इंटरसेक्शन उसका नल सेट के बराबर नहीं आना चाहिए, तो ऐसी सूरत में उसको कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट्स। तो ये है एग्जॉस्टिव सेट्स। 5 पार्ट है, क्यू एंड क्यू, ये छोटी सी कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है लेकिन कॉम्प्लीमेंट की तरह है। व्हेन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू आर, आर रियल नंबर है। अच्छा, क्यू डोनेट्स करता है ये रैशनल नंबर को,
और ये क्यू जो छोटी सी कॉम्प्लीमेंट लगी है, कॉम्प्लीमेंट टाइप चीज़ लगी है, इसको बोलते हैं इर्रेशनल। ये रैशनल एंड इर्रेशनल व्हेन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू रियल नंबर। अच्छा जी, रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन जो है वो बराबर होता है रियल नंबर के। ये आपके बुक के पेज नंबर 2 पर ये कंडीशन लिखी हुई है कि रैशनल और इर्रेशनल का जो यूनियन होता है वो बराबर होता है रियल नंबर के। और यहाँ रियल नंबर किसके बराबर दिया हुआ है? यूनियन के। ठीक है, यूनियन के बराबर दिया हुआ है यहाँ पे। आर जो है किसके बराबर है? यू के। और ये कंडीशन आपकी बुक में पेज नंबर 2 पे दी हुई है। इसका मतलब इसका जो यूनियन है वो आया यूनिवर्सल सेट के बराबर। ठीक है। अच्छा जी, अब जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात है वो नल सेट के बराबर आएगा, क्योंकि रैशनल नंबर इर्रेशनल नहीं होता और इर्रेशनल नंबर रैशनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यूनियन जो है इसका यूनिवर्सल सेट के बराबर आया और इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट के बराबर आएगा। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये है सेल्स की डेफिनेशन। तो ये सेट्स हैं सेल्स। ठीक है, यूनियन निकालें तो यूनिवर्सल सेट के बराबर आए। ये क्यू यूनियन रैशनल का यूनियन इर्रेशनल इज इक्वल टू आर रियल नंबर। ठीक है, ये आपकी किताब में गिवन है। तो ये आर जो है यहाँ पे गिवन है यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट के बराबर हो गया इसका यूनियन निकाला, तो ये यूनिवर्सल सेट के बराबर गया। इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जाहिर रैशनल इर्रेशनल नहीं हो सकता और रैशनल रैशनल नहीं हो सकता। इस सूरत में नल सेट ही आएगा। तो यूनियन और नल सेट तो होता है ये सेल्स। तो ये हो गया आपका आंसर। ये था एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।